जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, अमेरिका के F-35 प्रोजेक्ट को लेके बीते कुछ सालों में अमेरिका को कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिनमें प्रोजेक्ट के प्राइस को लेके समस्या तो था ही, साथ में प्रोजेक्ट में एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन का डिले भी एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ था। और अब अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन कंपनी को और एक बड़ा झटका ब्रिटेन के तरफ से मिल सकता है। कुछ खबरों में रिपोर्ट किया जा रहा है कि संभावित ब्रिटेन अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्ट के डील को रद्द कर सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को क्यों ब्रिटेन द्वारा F-35 प्रोजेक्ट को रद्द करने का बात कहा जा रहा है उसके बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में रशिया का टैंक को लेके और एक सक्सेस के बारे में बताऊंगा और किस तरीके से रशिया द्वारा अपने बेड़े में नया जनरेशन के टैंक को शामिल करने के लिए तेज गति से काम किया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि संभावित ब्रिटेन द्वारा अमेरिका से खरीदे जाने वाले F-35 एयरक्राफ्टों के डील को रद्द किया जा सकता है। और दोस्तों, संभावित इस रद्द किए जाने वाले डील में अमेरिका के द्वारा करीबन 90 F-35 एयरक्राफ्टों को ब्रिटेन के आर्म फोर्सेस के लिए सप्लाई किया जाना था। इसके पीछे तथ्य ये भी दिया जा रहा है कि अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी को लेके यूके इतने ज्यादा खुश नहीं है और इसी कारण की वजह से ये डील रद्द किया जाएगा। और दोस्तों, ये रिपोर्ट अब अमेरिका के लिए आने वाले समय में चिंता को और बढ़ा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी लॉकहीड मार्टिन कंपनी को कई सारे झटके F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर मिल चुका है, जिनमें अमेरिका की तरफ से भी अब 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए सोच विचार किया जा रहा है, जो सबसे बड़ा झटका F-35 के लिए था। फिलहाल दोस्तों, इन रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि ऑलरेडी ब्रिटिश फोर्सेस में ऐसे F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल किया जा चुका है और इन फाइटर एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनल भी लाया जा चुका है। और इसी वजह से ब्रिटेन द्वारा टोटल 48 ऐसे फाइटर एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने का इरादा भी रखा जा रहा है, जबकि टोटल 138 फाइटर एयरक्राफ्ट का परचेस का जो समझौता हुआ था उनमें से 90 एयरक्राफ्टों को ब्रिटेन और परचेस संभावित ना करे, जबकि इसके जगह में ब्रिटेन द्वारा टेम्पेस्ट नामक जो 6 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें तरजीह दिया जा सकता है। दोस्तों, ब्रिटेन फिलहाल 48 F-35V फाइटर एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने का इरादा रख रहा है, जिनमें से ऑलरेडी कई सारे एयरक्राफ्टों का डिलीवरी रॉयल नेवी को हो चुका है। रॉयल नेवी द्वारा F-35V मतलब शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्टों को अपने क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियरों में डिप्लॉय करना है। फिलहाल ब्रिटेन की तरफ से एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशनल कर लिया गया है, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी जल्द ही ऑपरेशनल हो सकता है। ब्रिटेन द्वारा इन 48 एयरक्राफ्टों को टोटल 3 स्क्वाड्रन में डिवाइड किया जाएगा, जिनमें 2 स्क्वाड्रन डिप्लॉयमेंट के लिए जबकि 1 स्क्वाड्रन ट्रेनिंग के लिए रहेगा। फिलहाल ब्रिटेन के प्लान के मुताबिक इन 48 एयरक्राफ्टों को 2025 तक ब्रिटिश नेवी में शामिल हो जाना चाहिए, जिनका इस्तेमाल करके ब्रिटेन फिलहाल एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशनल डिप्लॉय करना चाहता है, जबकि 2035 से ब्रिटेन के अलग अलग फोर्सेस के अलावा स्पेन और इटली जैसे देशों को अपने बेड़े में 6 जनरेशन के टेम्पेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट को शामिल करने का मौका भी मिल सकता है। फिलहाल टेम्पेस्ट प्रोग्राम के तहत इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का इनिशियल फेज चल रहा है, जबकि ब्रिटेन 2040 तक ऐसे एयरक्राफ्टों को फुल्ली ऑपरेशनल करके अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा भी रख रहा है। दोस्तों, ब्रिटेन का इस प्रोजेक्ट से बाहर जाने के पीछे और एक कारण यह भी हो सकता है कि अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट का स्लो होना। अमेरिका द्वारा इन एयरक्राफ्टों को तय समय पे अलग अलग फोर्सेस में या फिर अलग अलग देशों में सप्लाई करने में काफी ज्यादा मुश्किलें आ रहा है। और दोस्तों, इसीलिए यह भी इरादा किया जा रहा है कि ब्रिटेन द्वारा जो 48 फाइटर एयरक्राफ्ट परचेस किया जा रहा है वो भी 2025 तक ही ब्रिटेन को मिल पाएगा, जबकि कुछ साल और इंतजार करने के बाद टेम्पेस्ट जैसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट ब्रिटेन अपने ही देश में बनाना शुरू कर सकता है, जो एक तरीके से F-35 के काउंटर प्रोडक्ट के हिसाब से भी एक बढ़िया ऑप्शन है। जबकि दूसरी तरफ टेम्पेस्ट प्रोग्राम के फंड भी एक रीजन हो सकता है, जिसकी वजह से ब्रिटेन F-35 से अपने आप को बाहर किया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के फंड हासिल करने के लिए ब्रिटेन ऑलरेडी पार्टनर देशों को ढूंढ रहा है, जबकि ब्रिटेन को ऐसा एक पार्टनर देश भी चाहिए जो खाली एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में अपने भागीदारी ना निभाए, बल्कि डेवलपमेंट के बाद बड़े संख्या में एयरक्राफ्टों को परचेज भी करे। ऐसे मौके में F-35 को अगर ब्रिटेन द्वारा रद्द किया जाता है तो उसके कॉस्ट को टेम्पेस्ट के डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि 90 फाइटर एयरक्राफ्टों के डील को रद्द करने के बाद टेम्पेस्ट जैसे प्रोग्राम के सामने एटलीस्ट 90 फाइटर एयरक्राफ्ट परचेस करने का एक ऑप्शन भी रहेगा, जो बड़े ऑर्डर के रूप में भी देखा जा रहा है। पर कुल मिला के ये डिसीजन आने वाले समय में ब्रिटेन के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, ये टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के बाद ही कहा जा सकता है। पर ऑलरेडी ये अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि ऐसे में अमेरिका को खाली आर्थिक नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आने वाले समय में F-35 एयरक्राफ्ट के कॉस्ट भी बढ़ सकता है, जिससे कुछ अन्य देश भी इस प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर सकता है। दोस्तों, एक तरफ जहां पे अमेरिका को अपने सबसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके बुरे खबरों को सुनना पड़ रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ रशिया अपने सबसे आधुनिक नेक्स्ट जनरेशन के टैंक को लेके तेज गति से आगे बढ़ रहा है। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु की तरफ से हाल ही में बयान देते हुए कहा गया है कि रशियन आर्म फोर्सेस को अगले साल
मतलब 2020 से T-14 आर्माता मेन बैटल टैंक का फर्स्ट बैच का डिलीवरी शुरू हो जाएगा। जबकि दोस्तों इसके अलावा नेक्स्ट ईयर इन टैंकों के प्लेटफॉर्म मतलब आर्माता यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म के तर्ज पे बनाया हुआ इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और रिपेयर एंड इवैक्यूएशन इक्विपमेंट भी सप्लाई हो सकता है। हाल ही में स्वर्गीय शोइगु की तरफ से बयान देते हुए ये कहा गया है कि पहला बैच के जो T-14 टैंक, T-15 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और T-16 आर्मर्ड रिपेयर एंड इवैक्यूएशन हार्डवेयर है वो 2022 से रशियन फोर्सेस को मिलेगा। इवन दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक आर्माता प्लेटफॉर्म के बेस पे जो कॉम्बैट व्हीकल का निर्माण किया जा रहा है उसका पहला प्रोटोटाइप का परीक्षण भी फिलहाल हो रहा है। दोस्तों T-14 आर्माता को फिलहाल दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक का दर्जा भी मिला है। इन टैंकों को रशिया द्वारा आर्माता यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म के डिजाइन के बेस पे बनाया गया है और ये जो यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म बेस है ये असल में एक ऐसा हल है जिसके बेस पे रशिया कई सारा अन्य ट्रैक आर्मर्ड व्हीकलों को निर्माण करना चाहता है, जिनमें टैंकों के अलावा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और अन्य आर्मर्ड रिकॉनेशन और फाइटिंग इक्विपमेंट भी शामिल है। संभावित इसका इस्तेमाल करके रशिया की तरफ से सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी, सेल्फ प्रोपेल एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य बैटलफील्ड इक्विपमेंटों का भी निर्माण किया जाए। दोस्तों सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया द्वारा डेवलप किया हुआ कुछ महत्वपूर्ण हथियारों में अब T-14 आर्माता टैंकों को भी गिना जा रहा है, जैसे कि सुखोई Su-35 और सुखोई Su-57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी है। पर दोस्तों इन टैंकों को लेके अब ये भी माना जा रहा है कि ये रशिया की तरफ से अमेरिकी और वेस्टर्न कंट्रियों के द्वारा बनाया हुआ आधुनिक टैंकों का एक बेहतरीन जवाब है। रशिया के इन टैंकों को खाली नेक्स्ट जनरेशन के टैंक इसलिए भी नहीं कहा जाता है क्योंकि ये आधुनिक बनाया गया है, बल्कि इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनमें नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि अनमैन टॉरेट और फुल्ली रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड सिस्टम। दोस्तों अब तक दुनिया में टैंकों के क्षेत्र में रशिया द्वारा जितना डेवलपमेंट किया गया है संभावित कोई भी देश इतना आगे नहीं बढ़ सका, चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने में T-35 हो या फिर आधुनिक जमाने के T-90 जैसे रशियन बेहतरीन टैंक हो। दोस्तों वैसे तो इन टैंकों के प्रोडक्शन 2015 से ही शुरू किया गया है, लेकिन इसका सिर्फ 20 के आसपास प्रोटोटाइप और टेस्ट वर्जन ही रशियन आर्म फोर्सेस को दिया गया है ताकि टैंकों की उपलब्धि को परखा जा सके। और हाल फिलहाल में इन टैंकों को रशिया की तरफ से IDEX 2021 के एग्जीबिशन के दरमियान भी दुनिया के सामने रखा गया था। दोस्तों इस एग्जीबिशन के बाद ये भी दावा किया गया है कि कई सारे देश ऐसे भी है जो रशिया से इन टैंकों को परचेज करने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी है। इन टैंकों की खासियत को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो 125 मिलीमीटर के मेन गन को लगाया गया है वो फुल्ली ऑटोमेटिक गन है और ये रशिया द्वारा निर्मित किया हुआ 2A82 1M स्मूथ बोर गन है जो 45 राउंड्स के साथ तैनात रहता है और ये ऑटोमेटिकली फायर भी कर सकता है और साथ में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी फायर कर सकता है। इवन दोस्तों रशिया की तरफ से प्लान तो ये भी है कि इन 125 मिलीमीटर के स्मूथ बोर गनों को एक 152 मिलीमीटर के 2A83 गन द्वारा रिप्लेस किया जाए, जो बेसिकली फ्यूचर में रशियन इन टैंकों में देखने को भी मिल सकता है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो संभावित ये सबसे पावरफुल टैंकों के कैटेगरी में भी पहुंच जाए। इवन दोस्तों इन गनों के अलावा इस टैंक में एक 12.7 मिलीमीटर के मशीन गन और 7.62 मिलीमीटर के मशीन गन का भी इस्तेमाल किया गया है जो डायरेक्टली कमांडर और गनर द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।